हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को कबीरदास की साखियाँ मैं उसकी व्याख्या करूँगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि कबीरदास पढ़े हुए नहीं थे। उनके बारे में कहा भी गया है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मस कागज उन्होंने अपने हाथ में कलम तक नहीं छुआ और कबीरदास जी अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली साखी। साखी का मतलब होता है साक्षी, गवाह। ईश्वर को गवाह मानकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात को कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि संसार में जो कुछ भी वह आडंबर दिखावा मात्र है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संसार में ऊंच नीच का जो भेदभाव है यह भी ईश्वर को प्राप्त करने का साधन नहीं है। जितने भी बाह्य आडंबर है वह भी ईश्वर को प्राप्त करने के साधन नहीं है। और उन्होंने धर्मोपदेश दिया है जिसमें उन्होंने अपने साथियों के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बलिहारी गुरु आपने देवहारी कह बात, जिन मानस तय देवता करत न लागी बात। बलिहारी कबीर कह रहे मैं उस ईश्वर की बलैया जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ जिसकी कृपा मात्र से। बलिहारी गुरु आपने, जिसकी कृपा मात्र से। देवहारी कई बार एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। वह कह रहे हैं कि देवहारी के बाद दिन में जितने भी समय होते हैं अर्थात 8 पहर जो है, ऐसे 8 पहर को भी जिन्होंने जिन मानस थे देवता, वैसे 24 घंटे का एक दिन का समय माना जाता है और 8 पहर होता है। उस 8 पहर में कबीर कह रहे करत न लागी बात, एक क्षण भी नहीं लगा जिन्होंने मनुष्य से देवता बना दिया। ऐसे गुरु की मैं बलैया जाता हूँ, ऐसे गुरु को मैं न्यौछावर करता हूँ, मैं बार बार उसे प्रणाम करता हूँ। आगे कह रहे हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु वह ईश्वर, वह गुरु की महिमा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। वह अनंत है, अनंत किया उपकार, उसने हमारे ऊपर न जाने कितने उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, और यह भी उपकारी है कि हमको इस संसार को देखने के लिए लोचन माने नेत्र प्रदान किया है, अनंत दिखावनहार, और नाना प्रकार के रंग बिरंगी दुनिया को यह दिखा रहा है। ऐसा वह ईश्वर मेरे ऊपर कृपा किया हुआ, अर्थात उस ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए दीपक दिया तेल भरी, बाती रही अघट, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुरी न आओ हट। कबीरदास जी कह रहे हैं कि दीपक दिया तेल भरी, यह जो मनुष्य का शरीर है उस मनुष्य के शरीर को उन्होंने एक प्रकार का दीपक बना लिया। उन्होंने कहा यह
इसमें कौन सा तेल भरा हुआ है? ज्ञान रूपी तेल। कबीर समझा रहे हैं कि यह शरीर हमारा जो है एक प्रकार का दीपक है और उसमें ज्ञान रूपी तेल को डाल दिया है, बाती रही है घट, और ऐसी बत्ती लगा दिया है ईश्वर ने, अर्थात हे ईश्वर, मेरे शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल भर के ऐसी बत्ती को लगा दो, बहुरी ने आओ हट, बाती दई घट, ऐसी बत्ती अघट माने जो कभी ना घटे, पूरा किया विषाहुरा। और यह संसार का विषाहुरा जो आवागमन है, उस आवागमन से मुझे मुक्ति मिले, बहुरी ना आओ हट, हट माने होता है बाजार, मैं पुनः इस संसार के बाजार में ना आऊं। यह संसार से मुक्ति पाने का जो साधन है उसे कबीरदास में इन पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं। बूढ़े थे परी उबरे, गुर की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरक। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं इस संसार में जो अज्ञान रूपी संसार है, विषय वासना रूपी जो संसार है, उस संसार में मैं बुढ़ा हुआ था। इस अज्ञान रूपी, अहंकार रूपी, वासना रूपी संसार में मैं बुढ़ा हुआ था, गुर की लहरी चमक। परंतु जब ज्ञान रूपी प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ, गुर की लहर चमक, गुर के ज्ञान रूपी लहर की जब चमक मुझे प्राप्त हुई, तब सारे अंधकार मेरे जो थे, मेरी जो विषय वासना थी, जो मेरे अंदर अहम भरा हुआ था, सब समाप्त हो गया। भेरा देखा जर्जरा, और अज्ञान रूपी जो भेड़ा मेरे शरीर में लगा हुआ था, उतरी पड़े फरक, वह समाप्त हो गया और संपूर्ण शरीर मेरा उस ज्ञान के प्रकाश से फरक उठा था। मुझे चेतना आ गई, मैं उस चेतना से जाग उठा। आगे देखिए, चिंता तो हरि नाम की और मैं चिंता दास, चिंता तो हरि नाम की और मैं चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिने सोई काल की पास। चिंता तो, चिंता क्या है? मन में जो हम बराबर सोचते रहते हैं, जिसके बारे में गुनते रहते हैं, किसी चीज को सुनने के बाद बार बार मन में जो उसको हम सोचते हैं, तो कह रहे चिंता तो हरि नाम की, ईश्वर रूपी नाम की मुझे चिंता है, और न चिंता दास, इस दास अर्थात कबीरदास को और किसी चीज की चिंता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, जो राम के बिना, जो उस ईश्वर के बिना, सोई काल की पास, बिना ईश्वर को स्मरण किए, बिना ईश्वर को अर्पित किए अगर मैं कोई कार्य करता हूँ, सोई काल की पास, वही काल के गर्त में जाता है, अर्थात बिना परमात्मा के जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। आगे देखिए, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जित देखूं तित तू, तू करता, इस संसार में मैं आया, या मेरा है या तेरा है, या तुम्हारा है या हमारा, इस प्रकार से मैं इस संसार में बराबर लगा रहा। तू करता, मैं संसार रूपी, विषय वासना रूपी सागर में, अज्ञान रूपी सागर में, अंधकार रूपी सागर में और अज्ञान रूपी सागर में मैं बराबर लगा रहा, और यह मेरा या तेरा यही करता फिरता रहा। अब मुझ में रही न हूँ, और वह एक भी चीज मेरे लिए अर्थात संसार सागर से पार करने का कोई साधन नहीं रह गया। बारी फेरी बल गई, जिस चीज की बारी आई वह उस प्रकार से कार्य होता रहा, और जित देखूं तित तू। परंतु जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरे सब अंधकार समाप्त हो गए, ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया, संपूर्ण चीजें जब मुझे प्राप्त हो गई, तब मैं
करते देखा। इस प्रकार से कबीर अपने आप की साधना को बताते हुए फिर आगे कह रहे हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाके संग बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीर सूता, यह कबीर अपने आप को ईश्वर को परमात्मा मानते हुए, अपने आप को उसका एक बालक मानते हुए, दास मानते हुए, शिष्य मानते हुए कह रहे हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखी जा। यह आपके दास को ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ, वह आगे की बातों को जानने का इच्छुक क्यों नहीं हुआ, काहे न देखी जा, अर्थात इस अंधकार से, अज्ञान से वह ऊपर क्यों नहीं उठा। जाके संग ते बिछुड़िया, बिछुड़ना किसका होता है, जीव ब्रह्म से बिछुड़ रहा है। यह जीव जो है अज्ञान के कारण, ध्यान से बच्चों सुनना, यह जीव जो है, जीव क्या है, हम और तुम है। हमारे अंदर क्या है, जीवात्मा है। आत्मा क्या है, अजर और अमर है। आत्मा के बारे में एक श्लोक में भी कहा गया है, नैनम छिन्नम शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेन्द्यापो न शोष्यत मारता। यह जो हमारे अंदर आत्मा बसी हुई है, कबीर कह रहे हैं, यह आत्मा हमारे अंदर जो बसी हुई है, न नैनम छिन्नम शस्त्राणि, इसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता। नैनम दहत पावका, न तो कोई अग्नि से जला सकती है, न चैनम क्लेन्द्यापो, न तो इसे पानी ही गीला कर सकती है, न शोष्यत मारता, न तो वायु इसे सोख सकती है। तो ऐसे आत्मा को जीवात्मा रूपी ब्रह्म से बात करने के लिए कबीर कह रहे हैं, अज्ञान के कारण। किसके कारण, अज्ञान के कारण यह जीव जो है ब्रह्म से बिछुड़ रहा है। उस बिछुड़ने के लिए कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त होने पर, जब तक मेरे अंदर, मैंने पहले भी बताया, जब तक मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ होता है, अहम की भावना भरी होती है, मैं की भावना भरी होती है, तब तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। वही कबीर कह रहे हैं, कबीर सूता क्या करे, या आपका दास कबीर क्या करे, काहे न देखी जा, यह क्यों नहीं जगा, जाके संग ते बिछुड़िया। अज्ञान के कारण यह जो जीव ब्रह्म से बिछुड़ रहा है, ज्ञान प्राप्त जब हो जाएगा, ताही के संगला, तब वह उसके साथ लग जाएगा। आगे देखिए, कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है, परमात्मा को अगर प्राप्त करना है बच्चों, तो रात दिन हमें उसमें लगना पड़ेगा। जैसे 6 घंटे की पढ़ाई हम विद्यालय में करते हैं, कुछ समय हम घर पे देते हैं, तो जैसा प्रयास, जैसा परिश्रम हम करते हैं, वैसा फल हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से कबीर भी कह रहे हैं, कैसो कही कही कूकिए। क्या कूकना है, ईश्वर का नाम लेना है। ना सोइए असरार, और आप एक क्षण भी ना सोए। रात दिवस के कूकड़े, रात दिन जब मैं उस ईश्वर को प्राप्त करने में लगा रहूंगा, तो कबहू लगे पुकार, कभी न कभी वह ईश्वर हमारी पुकार को अवश्य सुनेगा। इस प्रकार से कबीर जो है अपने इन साखियों के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। फिर आगे देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। रास्ता क्या है प्राप्त करने का, लंबा। जैसे आप लोग पढ़ना जब शुरू करती हैं तो कहते बहुत सारा है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को, ईश्वर आपके अंदर भी निवास कर रहा है, वह परमात्मा आपके अंदर भी है, परंतु आपको ज्ञान नहीं है। तो वही कह रहे हैं, और वैसे सोचे वह बहुत दूर है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह हमें अपने आप में दिखाई पड़ने लगता है। तो ठीक वही बातें कह रहे हैं, लंबा मार्ग, रास्ता क्या है, लंबा है। दूरी घर, और उसका घर भी दूर है। विकट पंथ बहुमार, रास्ते में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे साधारण सी बातों को आप लोग सोच लीजिए, जैसे हमें मान
रास्ते में बहुत सारे विघ्न आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। ठीक उसी प्रकार से विकट पंथ बहुमार, जब हम अपनी साधना में लगेंगे, ईश्वर को प्राप्त करने की साधना में लगेंगे, तो रास्ते में बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारे कांटे आएंगे, परंतु हमें उसके बारे में अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसको हमें सोचना नहीं है। कहो संतो क्यों पाइए, कबीर कह रहे हैं हे संतो, उस ईश्वर को दुर्लभ हरि दीदार, उसका जो घर है, जो हृदय है, वह अत्यंत सरल है, उसे पाना दुर्लभ है, परंतु जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वह घर भी जो दूर हम कह रहे हैं वह घर दूर नहीं होगा, वह आपके अंतःकरण में ही मिलेगा। इस प्रकार से कबीरदास समझा रहे हैं। आगे एक और देख लीजिए, यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करम की, लिख लिखी राम पठाओ। यह तन, कबीर कह रहे शरीर को, यह तन जारो मस करो, इस शरीर को जला करके, किस चीज में जलाना है? तपस्या रूपी अग्नि में, तप रूपी अग्नि में। यह तन जारो मस करो, इस शरीर को जला करके मैं इसका क्या बना दूं? मस माने कागज, स्याही बना दूं, और लिखो राम का नाम, और उस स्याही से मैं उस ईश्वर का नाम लिखूं, लेखनी करो करम की, और लिखने वाली जो लेखनी हो उसको मैं उसकी क्या चीज का बनाऊं? अपने इन अस्थियों की, हड्डियों की लेखनी करूं, और लिख लिख राम पठाओ, और राम के नाम को जब मैं लिख लिख करके भेजूंगा तो शायद मुझे वह ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से आज आप लोगों को मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसके आगे का भाग पुनः बाद में। धन्यवाद।